हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट्स। आपके कोर्स में C3 और C4 प्लांट्स का फोटोसिंथेसिस में जो साइकिल चलता है वो कोर्स में है। कैसे CO2 का फिक्सेशन होता है और दोनों में डिफरेंस पर फुल क्वेश्चन आता है। तो आज हम दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहले एनाटॉमिकल डिफरेंस डिस्कस कर लेते हैं C3 और C4 प्लांट्स में। सबसे पहला अंतर है C3 प्लांट्स में बंडल शीथ अगर होती है, इफ प्रेजेंट कंडीशनल है, तो डू नॉट कंटेन क्लोरोप्लास्ट, तो उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होते। वैसे मैं बता दूं, बंडल शीथ का पाया जाना C4 प्लांट्स का कैरेक्टर है। तो C3 में अगर है तो फिर उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होंगे, जबकि C4 में बंडल शीथ कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट, मतलब क्रैंच एनाटॉमी पाई जाती है। क्रैंच जो वर्ड है वो जर्मन वर्ड है और उसका मतलब होता है मणियों की माला। तो जो बंडल हैं उसके चारों तरफ बंडल शीट पाई जाती है। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है C4 प्लांट्स का। इसको क्रैंच एनाटॉमी बोलते हैं और इस पर 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज क्रैंच एनाटॉमी। तो ये C4 प्लांट का कैरेक्टर अंडरलाइन कर लेंगे, हमेशा याद रखेंगे। दूसरा जो डिफरेंस है एनाटॉमिकल, वो है स्टार्च स्टोर्ड इन मीजोफिल सेल। जो स्टार्च बनता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा वो मीजोफिल मतलब स्पंजी और पैलिसेड कोशिकाओं में, पत्ती के टिश्यू में स्टोर हो जाता है, जबकि C4 प्लांट में स्टार्च स्टोर्ड इन बंडल शीथ सेल्स, मतलब ये मीजोफिल टिश्यू में नहीं होता है, जब वस्कुलर बंडल के चारों तरफ जो एक परत होती है, आवरण होता है, उसमें स्टोर हो जाता है। तीसरे डिफरेंस पर आएंगे। क्लोरोप्लास्ट मोनोमॉर्फिक, मोनो मतलब एक, मॉर्फिक मतलब आकार। जितने भी C3 प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं वो सब एक ही तरह के होते हैं, एक ही प्रकार के होते हैं, जबकि C4 प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट डाईमॉर्फिक होते हैं, 2 तरह के होते हैं। तो ये हो गया 3 एनाटॉमिकल डिफरेंस। अब हम आएंगे बायोकेमिकल डिफरेंसेस पर C3 C4 प्लांट के। इसमें फर्स्ट पॉइंट है क्लोरोफिल ए बी रेशो। देखो, क्लोरोफिल ए और बी सभी हायर प्लांट्स में आवश्यक रूप से पाए जाते हैं और उनका जो अनुपात है वो 3:1 होता है C3 प्लांट्स में। मतलब क्लोरोफिल ए 3 मात्रा है और बी की केवल 1 ही मात्रा है, तो 3:1 रेशो में ये पाया जाता है। जबकि C4 प्लांट्स जो हैं उसमें क्लोरोफिल ए बी का रेशो 4:1 होता है। तो ये ज़्यादा एफिशिएंट प्लांट माने गए हैं C4 प्लांट, क्योंकि ये ज़ीरिक कंडीशन में उगते हैं। दूसरा जो डिफरेंस है वो है मेजर कार्बोक्सिलेटिंग एंजाइम रुबिस्को होता है। C3 प्लांट में रुबिस्को एंजाइम होता है, रिबोल्यूज डाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, जबकि C4 प्लांट में ये एंजाइम है PEP कार्बोक्सिलेज। तो दोनों एंजाइम जो कार्बोक्सिलेशन करते हैं वो अलग अलग हैं, ये ध्यान रखना है आपको। और रुबिस्को से रिलेटेड मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर हायर CO2 कंसंट्रेशन हो तो ये कार्बोक्सिलेज की तरह बिहेव करता है, जबकि ऑक्सीजन की मात्रा कोशिका में ज़्यादा हो जाए तो ये ऑक्सीजनेस की तरह बिहेव करता है। और जब CO2 कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है तब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया चल जाती है, और अगर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो फोटो रेस्पिरेशन होने लगता है। तो ये C3 प्लांट में रुबिस्को याद रखना है और C4 में PEP फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। तीसरा जो डिफरेंस है वो, इनको C3 प्लांट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है 3 कार्बन कंपाउंड, जिसको बोलते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड।
ये बनता है। इसमें 3 कार्बन होते हैं, पहला स्थायी उत्पाद, इसलिए इन पौधों को ज़्यादातर प्लांट्स को C3 प्लांट्स में रखा गया है। जबकि C4 प्लांट्स जो होते हैं उनको C4 इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है, जिसमें कार्बन की संख्या 4 होती है। तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड आपका परमानेंट कंपाउंड फर्स्ट जो बना। अब आते हैं हम नेक्स्ट डिफरेंस में। C3 प्लांट्स में जो CO2 एक्सेप्टर है, जो स्टोमेटा से जब CO2 एंटर होती है तो जो सबसे पहले CO2 को पकड़ता है उसको एक्सेप्टर कहते हैं, वो है रिबोल्यूस बाइफॉस्फेट। कहीं कहीं लिखा होता है रिबोल्यूस डाइफॉस्फेट, तो दोनों एक ही हैं इसलिए मैंने दोनों डाल दिए हैं, आपको कन्फ्यूज़न करने की ज़रूरत नहीं है। तो CO2 एक्सेप्टर है रिबोल्यूस बाइफॉस्फेट, जबकि C4 प्लांट्स में CO2 एक्सेप्टर होता है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, ये CO2 को पकड़ेगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट डिफरेंस में। बायो एनर्जेटिक्स मतलब जब ये फिक्सेशन हो रहा होता है CO2 का, तो C3 प्लांट्स में एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए 18 ATP यूज्ड होते हैं, मतलब खर्च किए जाते हैं। और ये ATP कहाँ से आते हैं? ये आते हैं लाइट रिएक्शन से। तो C3 प्लांट्स एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है जब, तो 18 ATP खर्च होते हैं, कम लगते हैं। जबकि C4 प्लांट्स को 30 ATP की ज़रूरत पड़ती है, तब जाकर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है। तो ये दोनों में मेजर बड़ा डिफरेंस है जिसको हमेशा ध्यान रखना है। अब आते हैं हम तीसरी कैटेगरी, इको फिजियोलॉजिकल। इसमें क्या आ गया? इसमें एनवायरमेंटल फैक्टर आ गए और इसमें फिजियोलॉजी पौधे की कैसे डिफरेंस कर रही है। पहला, एडप्टेड टू कूल मॉइस्ट टू हॉट मॉइस्ट क्लाइमेट। C3 प्लांट किसी भी कंडीशंस में उग सकते हैं। कूल मॉइस्ट मतलब ठंडे नम स्थानों से लेकर गर्म नम स्थानों तक, तो ये अडेप्टेड हैं, ये जिंदा रह सकते हैं, इसलिए C3 प्लांट्स की संख्या विश्व में ज़्यादा है और ये हर जगह मिल जाएंगे आपको। जबकि C4 प्लांट जो हैं वो हॉट ड्राई कंडीशंस को प्रेफर करते हैं, जहाँ पर गर्मी हो और सूखा हो। इसीलिए मैंने आपको पहले बोला कि ज़ीरिक कंडीशंस में उगते हैं। ज़ीरिक कंडीशंस का क्या मतलब है? ज़ीरिक कंडीशंस का मतलब है हाई टेम्परेचर, हाई लाइट, CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और इंटेंसिटी प्रकाश की ज़्यादा, लो मिनरल्स की कमी होती है, उस पर भी ये अडेप्टेड हैं उगने के लिए। तो मोस्ट एफिशिएंट प्लांट हैं C4 प्लांट्स। अब आते हैं दूसरा डिफरेंस, फोटोसिंथेटिक रेट इनका लोअर होता है। C3 प्लांट का जो प्रकाश संश्लेषण की दर होती है वो कम होती है तुलनात्मक रूप से C4 प्लांट के, जब क्योंकि इसमें फोटोसिंथेसिस की दर ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि 2 प्रकार का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और आगे चलकर और उसको समझेंगे क्यों ज़्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाएं। C3 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन पाया जाता है, प्रकाशीय श्वसन, जबकि C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन एब्सेंट होता है, डू नॉट हैव फोटो रेस्पिरेशन। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसपिरेशन रेट हायर। इन पौधों का वाष्पोत्सर्जन की दर ज़्यादा होती है C3 प्लांट्स की, आम, नीम, पीपल, बरगद। जबकि C4 प्लांट्स जो हैं उसकी वाष्पोत्सर्जन की दर लोअर होती है क्योंकि वो ज़ीरिक कंडीशन में है, उनको पानी की कमी है, घास है, पोएसी है, बांस है। तो इसके सदस्य जो C4 प्लांट्स होते हैं वो कम वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को करते हैं। नेक्स्ट है C3 सेंसिटिव टू चेंज इन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। अगर वातावरण में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन में परिवर्तन आ जाए अचानक से तो ये पौधे प्रभावित हो जाते हैं, बहुत सेंसिटिव हैं ऑक्सीजन को लेकर। जबकि C4 प्लांट्स पर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं होता, तो दे आर इनसेंसिटिव टू ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। नेक्स्ट पॉइंट, CO2 कंपनसेशन पॉइंट हायर होता है C3 प्लांट्स का, जो कि 30 से 70
30 to 70 ppm ब्रैकेट में मैंने लिखा है बुक्स के हिसाब से, तो कंपनसेशन पॉइंट ज़्यादा होता है। C4 प्लांट्स में ये लोअर होता है, ये केवल 0 से 10 ppm के बीच में ही होता है। फिर आते हैं नेक्स्ट डिफरेंस में। ऑप्टिमम टेम्परेचर जिस पर पौधे पसंद करते हैं ग्रो करना वो है 10 से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इस पर इनका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है, मेटाबॉलिक फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा अफेक्ट नहीं होती हैं। 10 से लेकर 25 डिग्री इनको सूट करता है, अनुकूल होता है। जबकि C4 प्लांट्स 30 से लेकर 45 डिग्री को प्रेफर करते हैं, हॉट कंडीशंस में उगते हैं, तो उनको 30 से 45 डिग्री टेम्परेचर हो तो वो उनके लिए अच्छा होता है। अब मैंने अभी बोला CO2 कंपनसेशन पॉइंट, ये क्या है, इसके ऊपर भी 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आप उसकी परिभाषा समझ लीजिए। CO2 कंपनसेशन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पर मतलब एक एट ए सर्टेन लाइट इंटेंसिटी, एक निश्चित प्रकाश पर अमाउंट ऑफ CO2 यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस एंड अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड इन रेस्पिरेशन। पौधे एक साथ दोनों चीज़ें कर रहे हैं, वो श्वसन भी कर रहे हैं क्योंकि वो लिविंग्स का कैरेक्टर है, उसके बिना तो वो मर जाएंगे, तो श्वसन भी चल रहा है, फोटोसिंथेसिस भी चल रहा है। अब साइंटिस्ट ने ये देखा कि एक पर्टिकुलर लाइट की तीव्रता पर क्या होता है, जो CO2 इस्तेमाल हो रही है फोटोसिंथेसिस में और जो CO2 प्रोड्यूस हो रही है श्वसन में, ये इनको अगर तौला जाए तो वॉल्यूमेट्रिक ये दोनों में समान होता है एट ए सर्टेन लाइट इंटेंसिटी, कहीं एक पर्टिकुलर प्रकाश की तीव्रता वेवलेंथ पर। दिस पॉइंट इज़ नोन एज कंपनसेशन पॉइंट। इस पॉइंट को ही कंपनसेशन पॉइंट कहते हैं, जहाँ पर CO2 निकलने वाली और यूज़ होने वाली दोनों की मात्रा जब समान हो जाती है। तो ये थे C3 C4 प्लांट्स के डिफरेंसेस। इसमें अभी आपको और अगर बुक्स में मिलते हैं तो ऐड करेंगे और इस पर फुल क्वेश्चन आता है, ध्यान रखेंगे। तो आपका होमवर्क है कि आप 2 कॉलम बनाकर C3 C4 प्लांट्स में डिफरेंसेस तैयार करें, याद करें, और इनके एग्जाम्पल भी नीचे लिखे जा सकते हैं C4 प्लांट्स के और C3 प्लांट्स के। तो समझ में आ गया होगा। थैंक यू।